तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका दोस्तों गणित का पेपर, जो कि आप सबका 10 फरवरी के दिन होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन भी आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक देख लेते हैं दोस्तों, तो आपको वार्षिक परीक्षा 2025 में टॉपर बनने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप लोग वास्तव में वार्षिक परीक्षा 2025 में टॉपर बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उत्तर सहित आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पेपर आपका 75 नंबर का आएगा, समय आपको मिलेगा 3 घंटे का। टोटल प्रश्न आपके 23 रहने वाले हैं। टोटल प्रिंटेड पेज आपके पेपर का 8 रहेगा दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका आता है सबसे पहला प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, निम्न में से परमेय संख्या है। इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला √2, दूसरा √25, तीसरा √3, चौथा 2√5। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका निम्न में से परमेय संख्या आपका √25 हो जाएगा दूसरा नंबर। 2 में आपका आता है 5 स्क्वायर कोष्टक स्क्वायर का मान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर 5 की घाते 4। 3 में आपका आता है निम्न में से बहुपद नहीं है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर x + 2/x। 4 में आपका आता है a² + b² + 2ab का संक्षिप्त रूप है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर आपका a + b²। 5 में आपका आता है √5 का दशमलव प्रसार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो आपको 5वें में क्या लिखना होगा दोस्तों, 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा अशांत व अनवर्ती। 6 में आपका आता है समीकरण y = 3x + 5 का हल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको इसमें क्या लिखना होगा, तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो आपका 6 का तीसरा नंबर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका आता है ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें आपका पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर की पूछी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, किसी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र ... है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा वर्ग अंतराल बराबर उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। 2 में आपका आता है समीकरण 0, 1 का आलेख ... अक्ष पर स्थित है। दूसरे में आपको लिखना होगा y अक्ष पर। 3 में आपका आता है सभी समकोण एक दूसरे को ... होते हैं। तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी समकोण एक दूसरे के बराबर कैसे बराबर होते हैं। 4 में आपका आता है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण ... होता है। चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कैसा होता है, 60 डिग्री का। 5 में आपका आता है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर ... पर समद्विभाजित करते हैं। तो 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर द्विभाजित करते हैं। 6 में आपका आता है दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है ... कहलाते हैं। तो आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछा गया कि निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 नहीं होते हैं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 2 में आपका आता है वर्ग अंतराल 10 - 20 में ऊपरी सीमा 10 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको, दूसरे में क्या लिखना होगा, दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 3 में आपका आता है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा सत्य। 4 में आपका आता है बिंदु -1 और 2 तृतीय चतुर्थांश में स्थित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 5 में आपका आता है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य।
6 में आपका आता है रिज कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो आपको 6 में क्या लिखना होगा दोस्तों, 6 में आपको लिखना होगा सत्य। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछा गया कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है समचतुर्भुज में सम्मुख कोण। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 2 में आपका आता है समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 7 में यदि x बराबर 0 हो तो। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा y बराबर -7। 3 में आपका आता है संख्यांकी में आलेखी ग्राफ निरूपण के प्रकार हैं। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा पहला नंबर 3। 4 में आपका आता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर πr/l। 5 में आपका आता है तृतीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों तीसरा नंबर -3 और -1। 6 में आपका आता है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, तो आपका छठे प्रश्न का आपका राइट आंसर चौथा नंबर होने वाला है √3/4a²। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपका पूछा गया कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है बहुपद 5x + 3 का शून्य क्या है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा 5x + 3 का शून्यक है -3/5। 2 में आपका आता है समीकरण y बराबर 2x को ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखिए। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 0। 3 में आपका आता है बिंदु -4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों दूसरे। 4 में आपका आता है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग क्या होता है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। 5 में आपका आता है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। पांचवें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पांचवें में आपको लिखना होगा कितने एक बिंदु खींचे जा सकते हैं। 6 में आपका आता है वृत्त की जीवा और छेदक रेखा को चित्र में दर्शाइए। तो आपको इसमें लिखना होगा दोस्तों जैसे कोई वृत्त है तो इसमें जो छेदक रेखा होगी ये। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से 10 फरवरी के पहले कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपका पूछा गया कि कोष्टक 3 + √3 कोष्टक 3 - √3 को सरल कीजिए 2 नंबर का। तो उसके अथवे में आपका आता है 1/√7 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। 7 में आपका आता है दोस्तों 6√5 को 2√5 से गुणा करो। 8 में आपका आता है निम्न बहुपदों में से किन्हीं दो की घात लिखिए। उसके बाद दोस्तों आपका 9 में आता है बिंदुओं को चित्र में देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 2 नंबर का पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 10, जिसमें आपका पूछेगा कि बिंदु -1 3 2 3 4 -5 व -3 -4 की स्थिति किन चतुर्थांश में स्थित होगी। उसके बाद दोस्तों आपका 10 के अथवे में आता है बिंदु 4 5 और -4 -5 के भुज और कोट के मान लिखें। 11 में आपका आता है बिंदु 4 2 से होकर जाने वाली किन्हीं दो रेखाओं के समीकरण लिखो। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 12 में क्या आता है, एक पेन की कीमत एक पेंसिल की कीमत की 4 गुनी है, इस कथन को दो चरों वाली रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए 2 नंबर का। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 13 में आता है निम्न आकृति में यदि AC बराबर BD हो तो सिद्ध करो AB बराबर CD है। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर आपका 14 में आता है निम्न आकृति में x और y के मान ज्ञात करो 2 नंबर का। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 15 में क्या आता है,
चित्र देखकर सिद्ध करो कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण बी बराबर कोण सी। तो दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से देखकर याद जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 16, जिसमें आपका पूछेगा कि ABCD एक समचतुर्भुज इस प्रकार है कि कोण ACB बराबर 40 डिग्री, तो कोण ADB का मान इज्जात करो। तो उसके बाद आपका 17 में आता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इज्जात करो 2 नंबर का। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका 18 में आता है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि यह एक आयत है। 19 में आता है एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का साप्ताहिक प्रेक्षण निम्नानुसार है। 20 में आपका आता है 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज्जात कीजिए, जो कि आपसे 3 नंबर का पूछा गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 21 में आता है, बिना सीधा गुना किए 103 इंटू 107 का गुणनफल सर्व समीकरण द्वारा इज्जात कीजिए। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 22 में आता है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, वह निष्ठजीवा की लंबाई ज्ञात करो। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 23 में क्या आता है, 23 में आपसे पूछा गया कि उपरोक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जो कि आपसे 4 नंबर का पूछा गया है।